अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सैलाब की तबाहकारियां और तबाहकारियों के बाद जो बहाली का अमल है वो कुछ जगह पर अभी आगाज़ हो गया है और कुछ जगह पर अभी आगाज़ बाकी है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के 72 अजला में ये जो क्लाइमेट चेंज का जो असर पाकिस्तान में आया वो इंतहाई तबाहकुन था, जिसमें हमने देखा कि प्री मानसून का आगाज़ हुआ, शदीद बारिशें हुई। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यूएन में फ्लैश अपील की गई, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने जो कंटिजेंसी प्लान बनाया था, जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि 25 से 30% ज़्यादा बारिशें होंगी। लेकिन जब बारिशें हुई और प्री मानसून का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि कहीं सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जहां सबसे ज़्यादा तबाही हुई है वहां 400% से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा और वो भी 3 गुना ज़्यादा। और यही हम देख रहे हैं कि 33 मिलियन प्लस लोग जो हैं वो इन सैलाब से, इन बारिशों से मुतासर हुए। माल मवेशी उनके मुतासर हुए, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली गई, उनके जो जितने खेत थे बहुत बड़ी पैमाने पर खेतों में तबाही आई, जिसमें सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल तो थी जो खरीफ क्रॉप्स है, प्याज, टमाटर। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो कॉटन क्रॉप्स को हुआ है। बहरहाल बहुत सारी जगहों के ऊपर से पानी निकल चुका है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लसबेला बलूचिस्तान में, और यहाँ पर हमारा आने का मकसद यही था कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट में कई जगहें ऐसी हैं कि जहाँ से अब पानी गुजर चुका है, लेकिन अभी भी जो रिलीफ का फ़ेज़ है वो ही चल रहा है, यानी फ़ेज़ 2 जिसे हम कहते हैं, जिसमें लोगों को टेंट्स मुहैया कर दिए गए हैं उन मुतासरीन को, साथ साथ उनको राशन दिया जा रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पर जब हम यहाँ पर होकर आए हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुँचा है उसकी भी हम आपको क्या कहानी बताएं। कई जगह पे ब्रिजेस बैठ गए हैं, रोडें, सड़कें जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। जो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ स्पेशली मैं क्योंकि जिक्र कर रही हूँ बलूचिस्तान का, यहाँ पर भी मुख्तलिफ अजला का हाल मुख्तलिफ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तो नुकसान पहुँचा ही, साथ में मवासलाती निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुँचा। अर्ली मानसून का आगाज़ लसबेला डिस्ट्रिक्ट में हुआ और 13 जुलाई को इमरजेंसी के तौर पर सामने आया, जहां पर हमने ये देखा कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट के हवाले से ये आवाज़ें आने लगीं कि ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। पानी इतनी बड़ी मिक़दार में और इतनी जगहों पर चला गया है कि जहां पर लोगों को बचाना मुश्किल हो गया है। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 40 रोज़ से ऊपर का वक्त गुजर चुका है और अब जो है वो बाकायदा तखमीना भी लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट में अभी भी कुछ जगहें बाकी हैं जहां पर अभी पानी खड़ा है। कई जगहें ऐसी हैं जहां पानी का एक रेला आया हो और पूरे देहात और घर जो है वो सफाई हस्ती से मिट गए हों। डिस्ट्रिक्ट लसबेला में इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि यहाँ पर खेमे कायम कर दिए गए हैं और यही अब सिंध और बलूचिस्तान में कई जगह आपको नज़र आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी शुक्र है कि कम नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ जहाँ नुकसान हुआ हो, सदर्न पंजाब में हुआ हो, अब ये सारे मुतासरीन हमें खेमे बस्तियों में बसे नज़र आते हैं, जहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। क्योंकि जो तबाहकारी होती है बारिश की या सैलाब की, उसके बाद के जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें बीमारियां बहुत सारी हैं। आपको पता है कि गैस्ट्रो हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और इस किस्म के जो अमराज हैं वो फूटने लगते हैं, ख़ास तौर से अगर पानी इर्द गिर्द खड़ा हुआ हो। मैं चलती हूँ यहाँ पर खेमे बस्तियों में, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, उनके इलाकों में पानी उतर जाने के बाद क्या वो वापस जा सके और उनकी जो डिमांड्स हैं वो अब क्या हैं। आइए चलें। शेर मोहम्मद यहाँ पर रहते हैं और इनकी पूरी फैमिली यहाँ पर है, 8 बच्चे हैं इनके। शेर मोहम्मद कहाँ से आए हो? जी, मैं ज़िले लसबेले के हूँ, ओरकी से आ रहा हूँ। मेरा उधर हल्का है। उधर जब सैलाब लगा तो हम लोग का इलाका माल मवेशी सारे ख़त्म हो गया। फिर हम लोग जब तक इधर आया, अब इधर टेंटे में हम लोग को जो ये राश दी गवर्नमेंट ने, यही टेंट दिया और वहाँ से आ गया। ज़िंदगी यहाँ पर कैसी गुजर रही है? हम लोग का बहुत मुश्किल से गुजरी है। इस गर्मी में टेंट में हम लोग गए, मकसद बीमार थे, मलेरिया थे, हम लोग का बहुत मुश्किल से ज़िंदगी हम लोग गुजार रहा है। अभी तक भी वहाँ हमारे इलाके में रास्ता नहीं है, पानी खड़ा है। पानी खड़ा है? पानी खड़ा है अभी तक भी। मेरे जो हम लोग के ज़मीनी खेती बाड़ी थी उसमें अभी तक भी रास्ता नहीं। कल तक भी हम लोग ने मगर फौजी कर्नल आया था, पहुंच नहीं सका, वापस हम लोग आया, यहाँ बैठे ज़िंदगी गुजार। इतनी बारिशें कभी देखी थी पहले? ज़िंदगी में नहीं देखी। एक मेरी वालिद साहब
ज़िंदा है, वो बड़ी है, 80-90 साल का उम्र है। उसने भी नहीं बोला तो इतनी बारिशें या सैलाब हम लोग ने नहीं देखे। खाना कहाँ पकाते हो शेर मोहम्मद? खाना बस खाना हम लोग का यही है गंदे में, उधर खाना भी पकाता है, उधर सोता है भी उधर ही, उसी गर्मी में ये जो ये हमारा क्योंकि हालत है। हाँ, क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि गर्मी तो इतनी बताती चलो मैं आपको कि पहले तो इतनी बारिशें शदीद हुई और अब इतनी शदीद गर्मी है, और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि गर्मी है। कुछ बताया कितने दिन लगेंगे वापस जाने में? वापस जाने में तो बहुत टाइम लगेगी, अभी उधर रास्ता नहीं है। कोई हमारे ऐसे टीमें हुए, गवर्नमेंट हुए, हमारे साथ कोई मदद करे, कोई तावन करे। अभी हम लोग के पास तो तावन के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अल्लाह के सहारे पे बैठे हुए। तो ये क्या राशन के बैग देकर गए आपको, या अभी बार रोज़ाना आकर आपको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, किस तरह से है? जी सर, कभी 5 दिन में 6 दिन में एक दफ़ा कोई खाने वाला राशन आते, अल्लाह के सहारे में बच्चे को दे के जाते हैं। रोज़ रोज़ नहीं है, कभी 10-15 दिन के बाद में राशन आते। हम लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा है। कहाँ से आए हैं आप? ओड़किया में। और अकिया से? हाँ। वहाँ पे आपका घर है? घर बार न को सा घर आए न को जमीन नहीं है। हाँ। यहाँ पे कितने दिन हो गए आए हुए? ऐसे मेरे बैठा हुआ से पो ये घर है, बस पानी खायो पो ये भाग आया। जैसे जैसे पानी खड़ा हुआ है तो इसलिए वो कहती हैं कि वहाँ से भाग आए हैं। वहाँ पे काम क्या करते थे आप लोग जहाँ पे पानी भरा हुआ है? कम केड़ो कोन न कम ये डांप बांप तो वन्या ना हो ना, तब ये कम कोन बेचारे को बैठा न भी रोजगारी न कान है, गरीब है। ये आपको राशन दिया, आपको पैसे मिले? न पैसा कौन मिले, राशन थोड़ू घणु दिना हुआ ना। घर पूरा तबाह हो गया है? तबाह सा पूरो घर तबाह थी तॾहिं भगाया बच्चारों को बचाई। हाँ, बच्चा बचाए भगाया। बच्चों को लेकर के भागी हैं और घर पूरे पूरे तबाह हो गए हैं। ये हर खेमे की कहानी है। बड़ी बड़ी फैमिलीज़ लेकर अपनी जान बचाकर ये लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन खेमों में ज़ाहिर है ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं। आपका नाम क्या है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन, आप कहाँ से आए हो? लड़की से। अच्छा, और यहाँ पर कौन सा वाला घर आपका है? उधर वाला। कितने बहन भाई साथ आए हैं? एक बहन है, दो मेरा बाप है। दो भाई? अच्छा, और अम्मी? और एक अम्मी है। हाँ, बाप नहीं है। बाप नहीं है। तो वहाँ पर क्या करते थे जहाँ से आप आए हो? जमींदारी करते थे। ज़मींदारी करते थे। और वो सारा आपका जो घर है वो सब पानी के अंदर चला गया? यहाँ तक कैसे पहुँचे? पानी थोड़ा कम हुआ तो गाड़ी आया था, मैं निकल गया था। सद्दाम, आपकी अम्मी से मिल सकते हैं हम? हाँ। ठीक है, चलते हैं, आपकी अम्मी के पास भी चलते। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? हाल सही है। ये छोटा बेटा हाँ। और इसके अलावा और कौन से बच्चे हैं? बस 2 बेटे हैं? ट्रे बारन बदी बोटन कर दिया। यहीं पर किचन है सद्दाम? किचन भी यहीं है? तो मुझे एक बात बताएं भाई, आपसे बात नहीं मैंने अभी तक की है। हाँ, आपसे भी मुझे बताएं, बच्चों के लिए दूध कहाँ से आ रहा है? दूध है ही नहीं, यहाँ से कहाँ से आएगा? तो ये छोटे बच्चे दूध नहीं पीते? अब नहीं पीते, लेकिन मिलता नहीं है। इन खेमों में दूध नहीं दिया जा रहा? पाउडर दे देते हैं वो, बस मिल के पैक। बच्चों की जो डिमांड्स हैं, क्योंकि बच्चे ख़वातीन, इनके लिए बहुत मुश्किल है टेंट्स पे ज़िंदगी गुजारना। आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ये क़यामत ख़ेज़ मैं कहूँगी कि क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट आया, जो हम रिसीविंग एंड पे रहे, उसके बाद जो ये बारिशें हुई, उससे जो तबाहकारियाँ हुई हैं। अब इन टेंट्स को अगर आप देखें, इसी में इनका किचन है, इसी में इनको रहना है, ना पंखे हैं, और इसके अलावा खाने पीने के लिए भी जो है बच्चों के लिए दूध नहीं है, दवाएं चाहिए होती हैं, और ख़वातीन को और भी ज़रूरियात होती हैं, बच्चों की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, कहीं वॉशरूम्स नहीं हैं यहाँ पर। और ये सारा मैंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि जल्द से जल्द इनकी बहाली जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इनको इनके इलाकों में वापस भेजा जाए। इनके मकानात जो तबाह हो गए हैं उनको फ़ौरी तौर पर कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ताकि ये वापस जाकर बस सके अपनी जगहों पर। ये है जो स्कूल जहाँ पर इस खेमा बस्ती के सारे बच्चे जो हैं वो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहते हैं रोज़ आते हैं, आज टीचर नहीं आई है, किताबें भी उन्हीं ने दी हैं आपको। आपका नाम बताओ। नदी।
आपका? गुलाब सरवर। ओके, और आपका? जाकू। जाकू। ओके, आपका? नसरत। अच्छा, आपका नाम? जोरी। आपका? तमिल। मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई। तानिया। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारे बच्चे जो हैं वो रोज़ आते हैं। गर्मी बहुत शदीद है, बहुत शदीद धूप है। आप मक्खियाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के चेहरों पर मक्खियाँ बाकायदा बैठती हुई आपको नज़र आ रही हैं। ये इतनी यहाँ पर गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है। ये आप देखिए कि खेमे बस्तियों में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। VWXYZ। स्कूल से जैसे ही मैं निकली हूँ, यहाँ पर जिस तरह से जगह नज़र आ रही है कि जैसे हेलीपैड हो, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा जो है वो आया है। बाबा इधर आओ, बताओ मुझे कि ये यहाँ पर क्या कोई ये हेलीपैड है, कोई हेलीकॉप्टर आया, कोई जहाज़ आया? कुछ भी नहीं आया। इधर जो ग्राउंड जो बना है नहीं, इसके शहबाज शरीफ उसका आओ तो है, कोई दिन में आता था नहीं, वो नहीं आया। शहबाज शरीफ ने आना था लेकिन आया नहीं है। नहीं आया। आप ये कह रहे हैं? हाँ नहीं। अच्छा, अभी क्या करेगा, शहबाज शरीफ नहीं आया, अभी तो इधर ये बैठा है बस। तो ये जो खेमे थे वो ये देखने के लिए आ रहे थे? आपके खेमी जो आया नहीं, ये खाली से इधर ही आया था देखने के लिए। अच्छा, आप भाई आना ज़रा, शेर मोहम्मद आप बताएं क्या? यहाँ शहबाज शरीफ का आने थे, फिर डीसी साहब ने हम लोग को तब पहले खेने डीसी साहब ने लगाए थे, तो वो आएगा कुछ ना कुछ आप लोग का कुछ मदद करेगा। तो उसने ये बंदोबस्त कर दिया, ये बना दिया। बहुत बड़ी फोर्स रखी थी इधर, उस दिन में बड़ी डॉक्टरें आती थी, मगर वो नहीं आया। मैं यहाँ पर इसलिए रुक के आपको दिखा रही हूँ कि बारिश और ये जो क्लाइमेट चेंज की कैटास्ट्रॉफी हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो तबाही आई है, उसका अंदाज़ा जब अब पानी उतर चुका है लगाया जा सकता है। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ब्रिज, जो रोड नेटवर्क है वो टूट चुका है। इसीलिए अभी ये सारा काम जारी है। मेरा कैमरामैन हमज़ा आपको दिखाएगा कि किस तरह से वहाँ से आने वाला ब्रिज बिल्कुल मतलब एक बीच में से, क्योंकि पानी के रेले जिस तरह से गए हैं और ये फ्लैश फ्लड्स बारिशों का नतीजा था जिससे ये पूरा ब्रिज टूट गया है। ये बेला का ही इलाका है। मुख्तलिफ गोट गांव में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ सारे घर गिरे हुए हैं और जो कुछ पानी ने बारिशों से जो तबाही आई है वो उसकी अब आप मंजर अगर देखें तो सिर्फ आप सोचें उस वक्त कि जिस वक्त ये सारा पानी खड़ा हुआ होगा, इनके घर गिर रहे होंगे, आसमान से बरस रहा होगा, किस तरह से इनकी जानें बची हैं। और ये इन्होंने रुख किया है उन इलाकों का, उस सड़क का, उस जगह का कि जहाँ पर कम से कम ये जा सकें और अपनी जान बचा सकें। बेला में ही मुख्तलिफ गांव हैं यहाँ पर, और अब जहाँ हम चल कर आए हैं हाजी इब्राहिम खास खेली गोट है। ये पीछे पानी आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी यहाँ पर पानी बाकी है और कुछ गांव में ऐसी जगहें हैं अभी भी लसबेला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पानी बाकी है। चाचा क्या कहोगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए? कहेंगे ये कि हमारी ज़मीन सारी ख़राब हो गई, फसल सारा ख़राब हो गया, घरों में पानी पड़ा हुआ है, किसी का घर गिरा हुआ है और घर सारे रहने के काबिल नहीं है, जो बच्चे हैं वो भी रहने के काबिल नहीं है, सही टूटा फूटा हुआ है। और तो नुकसान तो आप देख रहे हैं, खुद भी परेशान हो बाबा? परेशान ज़रूरी है, बहुत परेशानी है, थोड़ा नहीं बहुत परेशानी है। कितने बच्चे हैं घर में? बच्चा हमारे 10 बच्चे हैं। कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, आगे अल्लाह ही जानता है। जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, आप देख सकते हैं इस चाचा की आंखों में जो दुख है कि पूरी फसल तबाह हो जाना, परेशानी बहुत ज़्यादा है कि आगे क्या होगा। ये पहले पानी निकले, पानी के बाद घर बनाए जाएं, घरों के बाद जो है फसलों की जो ज़मीन है उसका बड़ा काम होगा कि फिर दोबारा से इसके अंदर जब बुआई होगी।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट लसबेला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं मुराद कासी साहब, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि हमने जो कुछ आपको दिखाया है उससे मैं चाहती हूँ कि ज़रा इनसे भी हम जानें कि कौन कौन से इलाके डिस्ट्रिक्ट लसबेला के सबसे ज़्यादातर डूब चुके थे और अब जो आफ्टर मैथ में जो इस वक्त जो काम जारी है वो किस नौयत का है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मुराद साहब। ये डिस्ट्रिक्ट लसबेला का पूरा मैप है जो कि आप देख सकते हैं और हम चाहेंगे कि हमें मुराद साहब बताएँ कि कौन कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पानी के अंदर डूब चुकी थी, जो इनंडेट हो चुकी थी। जी, ये जो आप हमारा रेवेन्यू मैप देख रहे हैं ये ख़ास तौर पे हमारे फ्लड्स 2022 के लिए हमने बनाए हुए हैं। ये जो आप येलो एरियाज़ देख रहे हैं ये इनंडेट हो चुके थे और जैसे कि आपको पता है कि लसबेला सबसे पहले इट हुआ था प्री मानसून के फ्लड्स में। हमारे यहाँ प्री मानसून एमरजेंसी तकरीबन 13 जुलाई से शुरू हो चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो कि हाउसेस फुली डिस्ट्रॉयड हैं उसके लिए 5 लाख का और जो कि पार्शली डिस्ट्रॉयड हैं उनके लिए 2 लाख का फिलफोर ऐलान कर दिया है। अभी उनकी लिए जॉइंट सर्वे की टीम्स है, पाकिस्तान आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जॉइंट टीम्स ने आज हमारा चौथा दिन है कि वो जाके उन्होंने सर्वे स्टार्ट कर लिए। बहुत से हमें मुआवजात के डेटा आ रहे हैं, तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इनको जो कि फुली डिस्ट्रॉयड हाउसेज़ हैं उनको 5 लाख और जो पार्शली डिस्ट्रॉयड हाउसेज़ हैं उनको 2-2 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक पार्शल रिलीफ हो सकता है, तो फर्दर जाके हमें रिस्क रिडक्शन पे काफ़ी काम करना होगा। मुश्किल की घड़ी में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ सैलाब जिस वक्त आया, जिस वक्त शदीद बारिशें हुई उस वक्त भी, बल्कि अब भी रिलीफ और रेस्क्यू वर्क में बहुत सारी ऐसी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम फलाही इदारे कहते हैं, जो बढ़ चढ़ कर सारे मुतासरीन की बहाली के लिए, उनकी इमदाद के लिए मुस्तकिल हमें सरगर्म नज़र आती हैं। जैसे इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर डॉन ने भी एक अपना पूरा कैंप जो है वो कायम किया। इसी हफ्ते हमने जा कर के दूर दराज कोटों में जो है जो आपका भेजा हुई सारी इमदाद थी वो तकसीम भी की। और यही मैं चाहती हूँ, उथल की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उथल जो है वो लसबेला का हेडक्वार्टर है, यहाँ से सब जो है फंक्शन आउट करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि डॉन जो रिलीफ फंड है उसके थ्रू आउट द डे हम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर फ्लैश करते हैं अकाउंट नंबर्स, आप उसमें बढ़ चढ़ कर मदद कीजिए ताकि लोगों तक ये इमदाद पहुंचाई जा सके। मैं मौजूद हूँ लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। उनके चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान जामोद साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। रमज़ान साहब बताइएगा कितना मुश्किल और कितना मैं कहूँगी कि यूनिक था ये ऑपरेशन पूरा, क्योंकि बारिशों का जो हिसाब था वो पिछले 30 साल का जो हिसाब है वो रिकॉर्ड टूटा है। जी बाजी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं डाउन न्यूज़ और उनकी पूरी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर दराज बलूचिस्तान के इलाके उथल आए और यहाँ सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ था वो तो तकरीबन आप ऐसा समझ लें कोई 40 दिन से ज़्यादा हो गए बारिशों को, तो मुसलसल लोगों के घरों पे जो बारिशें हो रही थी। उसके बाद फिर जो एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला यहाँ उथल में दाखिल हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे दोनों ब्रिजेस टूट गए और इलाके में आबादी में पानी वगैरह भी दाखिल हो गया था। तो यहाँ पे मतलब उस दिन ऐसा समझे कि एक क़यामत खेज़ मंज़र था कि सारे लोग अपनी जो ना सारे सामान वगैरह अपने लेके, कोई किसकी छत पे जा रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई जो ना मेन रोड की तरफ भाग रहा है, किसी के घर में अगर गाड़ी है तो वो अपनी गाड़ी की छत पे बैठ रहा है, क्योंकि घर इनके डैमेज हो चुके थे और इनके घरों में जो ना अंदर पानी 6-7 फुट तक पानी चला गया था। और लोग अपने सिर्फ जानें बचा कर वहाँ से जो ना आबादी से निकले कि हम किस तरह अपनी जो ना जानें बचा सकें। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम था। और उस वक्त ये कि फिर यहाँ पे ज़िला लसबेला में सिर्फ लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट ही एक सहारा था, क्योंकि जब उथल की दोनों ब्रिजेस टूट गई और कोई हमें जो ना इमदाद ना तो यानी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया था। बिल्कुल मुनक़ता हो गया और कोई यहाँ पे जो ना रेस्क्यू टीम इंटर भी नहीं हो सकती थी इतने बड़े सैलाबी रेले में। तो उस वक्त फिर लसबेला वेलफेयर ट्रस्ट ही था जिसने 700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया स्पीड बोट्स के ज़रिए और हमारी गोताखोर टीमों के ज़रिए। अच्छा। और ये तकरीबन हमारा ऑपरेशन कोई एक दिन एक रात और दूसरे दिन शाम तक मुसलसल चलता रहा। ऐसा समझ लें कि 36 घंटे तक हमारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
फॉर्मर सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमारे साथ हैं और इनकी डिस्ट्रिक्ट है लसबेला, जिसमें बहुत सारी जगहों पर हम ज़ाहिर है गए और बहुत सारी अभी भी बाकी हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच सके। लेकिन एक्सटेंट ऑफ जो डिस्ट्रक्शन हमने देखी है जाम साहब, जिसका शोर आपने जुलाई से आई वुड से रेड फ्लैग उठाना शुरू कर दिया था कि बहुत तबाही हो रही है, बहुत तबाही हो रही है, उसकी आफ्टरमैथ अब एक्चुअली जब पानी थोड़ा नीचे उतरा है हमें नज़र आ रही है। ये जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, आप ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए, क्योंकि ये मुझे एक फील्ड नज़र आ रही है, यानी कि एक ज़मीन है जो काश्त हुई हुई थी और वो काश्त वाली ज़मीन का टुकड़ा पूरा जो है वो बह कर के चला गया है। जी बिल्कुल नादिया, मैं इस पहले एरिया का आपको बता देता हूँ। ये लसबेला की सबसे बड़ी सेकंड बड़ी रिवर बेड कहलाती है, पुराली इसका नाम है। ये खुशदार से आता है पानी। ये पानी जो अभी आप देख रहे हैं, तो ये पानी, ये ज़मीनें बेसिकली एटलीस्ट 500 फीट इधर राइट पे थी, और इस कटाव से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये पानी जब आया है तो ये अपने सब साथ ये सब कुछ ले जा चुका है। ये ब्रिज एक्सेस आपने देखा होगा इसका, ये भी चला गया। इस नदी के उस तरफ बेला शहर है, वहाँ से भी एक रिवर आता है और वो तकरीबन 40-50 हज़ार क्यूसेक लाता है। ये 3.5-4 लाख क्यूसेक मिल के लाखड़ा और इन एरिया से होता हुआ समंदर की तरफ गया है। डिस्ट्रिक्ट लसबेला में जो तहसील है लाखड़ा, उसमें गांव सदूरी, इसका जिक्र आपने बड़ा सुना होगा। सोशल मीडिया पर भी इस गांव का बड़ा जिक्र हुआ था कि एक पानी का रेला आया, जहां मैं खड़ी हूँ मेरे अकब से ये रेला आया था, और सुबह 5 बजे का ये वक्त था जिस वक्त ये रेला आया, और पूरा का पूरा गांव जो है इसमें बह गया था। लोगों ने अपनी जान जो है वो उस वक्त किसी तरह से बचाई थी, और आज भी अगर हम इस गांव तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं क्योंकि रास्ते जो हैं वो बड़े कठिन हैं, लेकिन आसपास यहाँ पे जितनी भी आपको फील्ड नज़र आती है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ कपास लगा हुआ है, जो कि ज़ाहिर है कि अब ज़ाया हो चुका है। लेकिन अगर मैं गांव का हाल आपको दिखाऊं, मेरे पीछे आप जितना भी देखेंगे कि ये इनके सारे मकानात गिर गए, जिसके बाद ये फिर इन्होंने ये झुग्गियाँ जो मेक शिफ्ट जिसे कहते हैं वो बनाई हैं, जहाँ पर ये इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पे आर्मी चीफ़ जो है वो भी आए थे, और आर्मी चीफ़ आने के बाद यहाँ पर ये लोगों ने बताया कि यहाँ पर राशन भी तकसीम किया गया, 10 दिन का एक्स्ट्रा राशन भी रखा गया है। और लेकिन इस वक्त इनका ये मसला नहीं है, राशन जो है वो सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी जो घर सब के सब बह गए इस पानी के रेले में, उसको किसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। अंदर भी मैं चलूँगी ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह से घरों को नुकसान पहुँचा है। ये मुझे बताएं तकरीबन कितने घर होंगे यहाँ पर? 43 घर है। अच्छा 43, ओके सही। और एक एक घर में कितने कितने लोग रहते थे? किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है, किसी में 7 है, किसी में 4 है। बच्चे खवातीन जी हाँ। अच्छा, तो ये रेला पानी का जिस वक्त आया कुछ इल्म था? बारिशें तो शदीद तूफान हो रहे थे। बेला से आगे एक वलपट इलाका है, उससे फोन आया था। अच्छा, भी बड़ा पानी का रेला आ रहा है। आ जाओ अंदर लेकर चलो। आप निकलो यहाँ से। जब हम निकले तो इतना पानी था, बच्चे कंधे पे उठाए और लेडीज को ऐसे खींच के लेके जाए, और फिर वहाँ मेन सड़क तक पहुँचे, रोड पे पहुँचे। आप भी यहीं पे रहते हो? क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद अमीन। ये मेरा घर है सामने वाला, जो टूट गया है, जो बिल्कुल टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। ये बाई का घर है, ये मेला में हो गया है। ये सारे गांव ऐसे ही आगे बड़े गांव 43 घर। अच्छा, उसके बाद वो टूट फूट का शिकार हो गया ज़मीन, पानी तो सारा ले गया। अब तो सोलर भी चले गए, ज़मींदारी भी तबाह हो गई। इसके बाद गांव का भी बुरा हाल हो गया। अब तो हुकूमत वक्त ने सिर्फ एक टेंट तो हमें दे दिया, राशन तो इन्हें दे दिया, लेकिन मसला ये कि अब छत नहीं है, साया नहीं है, तो ये कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? दूसरी बात, मौसमियात बता रही है कि आगे भी शायद नेक्स्ट में भी बारिश के इम्कान हैं। तो आगे बारिशों के लिए अब हुकूमत क्या कर रही है, हमें कहाँ शिफ्ट कर रही है, या हमें क्या छत का साया दे रहे हैं, अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं। आर्मी चीफ साहब भी आए थे, बाकी भी आए हुए थे, हुकूमत के नुमाइंदे भी, वो हमें टेंट भी मिले हैं, राशन भी मिला है यहाँ पे सदोरी में। ये पूरा सदोरी और ये जो एरिया है, ये तमाम जितने भी आगे नुकसानात हुए यहीं से गुजरा है पानी। जो भी पीछे से पानी आता है पोराली का, वो यहीं से गुजरता है, और सारे यहाँ से नदियाँ जा रही है, यहाँ से नुकसान करता हुआ जा रहा है। तो ये पूरा एक गाँव था, वो तकरीबन हर जगह पे घर था। अब देखो हर जगह पे आपको घास नज़र आ रहा है, हर जगह पे आपको ज़मीन नज़र आ रही है, और मट्टी के ढेर पड़े हुए, बाकी कुछ भी नहीं। बस जो खड़े हुए हैं इंसान बचे हुए हैं, अल्लाह पाक ये भी लाख शुक्र है कि ज़िंदगी दी हुई है, मजदूरी कर लेंगे, पेट खा लेंगे, बाकी माल मवेशी भी हो जाएगी। मसला ये है अब हुकूमत वक्त से हमें ये आपको छत चाहिए, छत चाहिए आपको। ये टूटा हुआ घर
आपको सब कुछ बताता है कि किस मुश्किल से और किस लेवल की, किस स्केल की तबाही हुई है। ये आपका घर है बेटा? क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। सिराज अहमद। कितने कमरे थे इस घर में? 2 कमरे थे, एक किचन था। और सब कैसे टूट गया ये? एक पानी आया। रात का वक्त था? दिन का वक्त। दिन का वक्त था। आप बता रहे थे कि इस घर के अंदर जो बच्ची थी उसकी शादी होनी थी। उसका फुल तैयारी था। जो ही बच्ची को देते हंद बिस्तरे ये वो कंबल मंबल ये सारे उसका तैयार था, वो भी चला गया। इस गांव के अंदर आके आप सिर्फ दुख कर सकते हैं। आपको वो तकलीफ आप सोचें अगर कि जब किसी का घर गिर जाता है और फिर उसके बाद अभी कब बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से वो पैसे आएंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों की उम्मीदें, लोगों का रोज़गार, लोगों का सब कुछ ही बह गया। जो सदूरी गांव में जो पानी का रेला आया, जो हर घर की कहानी है, और इस वक्त जो कुछ बाकी नज़र आपको आता है, ये इनके दुख को बयान कर सकता है। ये दुकान थी मुझे बताया जा रहा है, और ये दुकान के अंदर अभी भी आप कह रहे हैं ये चाय पत्ती है हाँ। और ये कपास है। जो दुकान में आपको दिखा रही थी, जिसकी ये दुकान थी, वो भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई? अब्दुल्ला। जी। अब्दुल्ला, एक एक चीज़ आपकी चली गई। मैं अभी वो दुकान ये सब भाई दिखा रहे थे। अब आगे क्या सोचा है करने के लिए? बस क्या करूं? कोई मदद ज़रूरी है। अभी किसी ने कहा है कि बना के देंगे दोबारा। सदूरी गांव में हर जगह जहां पर ये लोग इस तरह से अब घर बना के बैठे हुए हैं, इनकी दास्तान सुनकर आपका दिल दुखता है कि इनकी मदद आप किस तरह से करेंगे। ये बहुत बड़े पैमाने पर मदद करनी होगी ताकि इनको दोबारा इनकी आबादकारी की जा सके। ये जो अम्मा यहाँ बैठी हैं, इनका ऑपरेशन हाल ही में हुआ था, इनकी टांग में फ्रैक्चर है। कौन सी टांग अम्मा? ये तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ये सही नहीं, दिल सही नहीं, ये टांग सही नहीं। दिल भी सही नहीं है? दिल सही नहीं। क्या हुआ घर को? आपकी ऊँटनी थी एक? हाँ, ऊँट मरियो। मुझे बच्चे जो रोजगार हो सो मरियो। हुकूमती मुझे बच्चा जो मदद कर गई न, मुझे बच्चों गरीब बनना नजूर है। हाँ अच्छा, इन्होंने बताया कि इनका बेटा भी माजूर है। एक ऊँटनी थी जिसके ऊपर इनका रोज़गार चलता था, वो भी इस गांव में जब रेला आया तो बह गई। कहती है मेरी तबीयत ना टांग ठीक है ना दिल ठीक है, और उस ऊँटनी के जाने से उनको लगता है कि अब हम भी बिल्कुल और माजूर हो गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सदूरी गांव में ये स्कूल। यहाँ के लोग कहते हैं कि इसमें 200 बच्चे एक मास्टर पढ़ाता है, लेकिन इस स्कूल को जहाँ सैलाबी रेले ने तो नुकसान पहुँचाया ही, लेकिन इससे कबल भी उनका ये कहना था कि स्कूल की हालत वैसे ही इतनी खस्ता थी। और उसके बाद अब सैलाब आने के बाद से ये 2 क्लासरूम आपको नज़र आते हैं। एक साइड के ऊपर आपको वॉशरूम 2 बने हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बेइंतहा हैं, लेकिन उम्मीदें हैं लोगों को। उम्मीद है कि ये बस जाएंगे दोबारा। इस उम्मीद के साथ कि सब ने मिलकर इनके लिए काम करना है। इजाज़त दीजिए इन फोकस से। अल्लाह हाफ़िज़।